उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुधवार को एक शादी समारोह में शामिल होने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का हालचाल जानने के लिए मुरादाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है। शफीकुर रहमान बर्क 15 दिन से मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हाल ही में जो परीक्षा हुई है, सब में पर्चा लीक हुआ है। सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं, किसान धरने पर हैं, 60 लाख नौजवान केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गए हों तो सोचो यूपी में क्या हालात हैं। भाजपा वोट को लूट रही है, गैंग बनाकर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि चंडीगढ़ की तरह वोट की लूट कहीं नहीं देखी होगी। भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही, भारतीय जनता पार्टी दल नहीं गैंग बनाकर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि उनकी वजह से जनता में सच्चाई सामने आई है। कांग्रेस, आप और अन्य दलों को बधाई, जिनकी लड़ाई की वजह से भाजपा का चेहरा सामने आया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, बाकी आप सब समझदार हैं। गठबंधन जरूर होगा, सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब बातें जल्द साफ हो जाएंगी। सलीम शेरवानी के सपा छोड़ने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, सपा की कोशिश रहेगी कि लोगों को साथ लाना है। अगर पार्टी में कभी कुछ नहीं दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को बहुत कुछ देने का काम करेगी। प्रधान संपादक सुमंत यादव की खास रिपोर्ट। को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा और बहुत जल्दी आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर थोड़ा बताइए ना। मुरादाबाद में जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। गाजीपुर कल रायबरेली में इंडिया न्यूज़ के पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने अभद्रता की, उसके बारे में क्या विचार है? मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि एक पत्रकार साथी के साथ, अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए? एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने। एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस की हिस्से में जाएगी? अमेठी और रायबरेली? अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 17 से ज्यादा जाएंगे। अरे इसका इन्हें पता है। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से 17 तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया आपने, एक गैंगस्टर के उसमें दोषी है वो, ये क्या मैसेज जाएगा, किस तरह से? अभी आपको मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूँगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था। अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई। जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हों, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? आपने सबने देखा। इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और ये बात गांव गरीब तक पहुंच गई। जो बातचीत कोर्ट में हुई वो हिंदी में हुई, हिंदी में बात की गई, पूरी जमीन तक जाती है। पूरा देश जान गया है कि आज वोट लूटने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, यूसुफ अंसारी साहब हमारे खड़े हैं। इतना वोट तो जीतने वाले कम लोग पाए होंगे, ये जीत करके हार गए, याद है आपको? और आप ही के किसी पत्रकार साथी ने अखबार में लिखा, जो मैंने लखनऊ में पढ़ा, कि एक अधिकारी ने मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दिया। वो हेडलाइन थी और उसी को एक्सटेंशन दिया गया और एक अधिकारी से वोट लुटवाया गया। इसलिए सबसे बड़ी लोकतंत्र को लूटने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये गिरोह है, ऑर्गेनाइज्ड।
जो कुछ भी लूट सकता है, वोट भी लूट सकता है। राजा भैया से आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ही इधर सभी लोगों से मिलने हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की, और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी अपनी पार्टी में हैं? स्वामी प्रसाद जी अपनी कल ऐलान कर वैसे तो ये कहा जाता है कि जो 2 बार दल बदल ले उस पर भरोसा न करें। मुरादाबाद से कब 1 मिनट अब 3 बार कोई दल बदल ले, 4 बार दल बदल ले, तो आप उस पर विचार करिए। कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर कर देंगे मुरादाबाद? अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि आपको भी तो वोट देना है, इसलिए हमारी मदद करिएगा। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो राजभर जी ने बोला है आपके लिए कि बीजेपी के साथ आप मिले हुए हैं और दिल्ली के इशारे पे आप चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि वो कुछ जानते हैं। 5 बजे के बाद फिर पूछ लेना उनसे आप। हाँ। कुछ रेडियो होते हैं वो बजते हैं। मुरादाबाद से जो आपके यहाँ पहले कभी राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस में चले गए, अब कांग्रेस का और आपका गठबंधन हो चुका है, तो कैसे लड़ाएंगे वो आपको? ये उन्हीं से पूछ के आओ, हमें तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। आपके किसी जमाने में राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब वो फिलहाल कांग्रेस में है, कांग्रेस से अब मुझे जानकारी नहीं है। सर, बीजेपी एक कर रही है, माइनॉरिटी सेल ने एक प्रोग्राम किया है मदरसे में, लखनऊ में और मस्जिदों के अंदर, और उर्दू में पोस्टर छगाकर वहां पब्लिसिटी करने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मदरसों के साथ और जो बोर्ड और जो उनको काम करने के अधिकार थे, क्या ये सरकार नहीं छीन रही? केवल मदरसों के नहीं, माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कोई इन पे कैसे भरोसा करेगा? मुझे याद है नेताजी के समय पर माइनॉरिटी आगे बढ़े पढ़ाई में, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। एक्ट जब बना था यूनिवर्सिटी बनाने का, तो नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजवादियों का योगदान रहा, जिसके कारण आपके ज़िले में भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, आपके बगल के ज़िले में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो माइनॉरिटी को विशेष अगर अवसर या सहयोग देने का काम अगर होता, वो संविधान हमारा कहता है। या जो पीडीए की बात चली है, तो पीडीए के अधिकारों को कौन छीन रहा है? जो हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते थे, कभी आपने सवाल नहीं पूछा उनसे कि भाई 46 में 56 क्यों बता रहे हैं आप? आपको बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर पीडीए के कितने हैं। नहीं बताएंगे वो। अगर वो वाइस चांसलर उनके अपॉइंट नहीं हुए पीडीए के, तो जो वो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं वाइस चांसलर्स, उसमें पीडीए कहाँ होगा? पिछड़े, दलित और हमारे अल्पसंख्यक भाई।